नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत तोड़कर आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ और आपको आज फिर से एक बार आपको अपने हेल्थ के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ। ये क्या है कि आजकल वैसे देखा जाए तो आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में हर किसी को एक ही हर कोई यही कहता है कि आज टाइम नहीं है मेरे पास। तो टाइम की वजह से हम अपने हेल्थ की तरफ बहुत कुछ अवॉइड कर रहे हैं, बहुत कुछ हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन छोटे छोटे नुस्खे हैं जो घर के अंदर कर सकते हो और छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये एक दिन आपको ये बड़ी बन सकती है और बड़ी बीमारियों का बड़ा खर्चा। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा और आपको मैं छोटे छोटे नुस्खे बताता हूँ वो कीजिएगा। क्या है कि महाराष्ट्र में वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के हर किसी घर में कम से कम 90% घर में जो मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ वो सब लोग करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई इसका मोल नहीं देना है, आपको खाली ये करके देखना है। बस आप एक बार करोगे आपको रिज़ल्ट आएगा। अगर सर्दी है आपको तो इलायची खाओगे, तुलसी के पत्ते और इलायची खाओगे साथ में, तो आपकी सर्दी गायब हो सकती है। आप करके देखिएगा और बहुत आसान है, हर कहीं पे भी हर किसी जगह पे मिल सकते हैं। अगर खांसी है तो आपको क्या करना है कि दालचीनी लेनी है, लौंग लेनी है और थोड़ा सा उसमें अजवाइन डालना है या जीरा डालना है। जीरा, अजवाइन, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, इसका अगर काढ़ा करके पियोगे तो आपका जो कुछ खांसी है या सर्दी है या टेम्परेचर है ये पूरा निकल जाता है। आप करके देखिए, एक बार कीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये आपके घर में है। हमारे पूर्वज बहुत ही होशियार थे, उन्होंने पूरा का पूरा क्या है कि जो कुछ है अपने घर में दिया है, अपने किचन में जो कुछ दिया है। हम लोग क्या करते हैं, खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए नहीं है, ये है वो अपने हेल्थ के लिए। हमारे पूर्वजों ने ये जो कुछ ग्रंथ लिखे उसमें पूरा लिख कर रखा है। हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इस पर घंटों बैठे रहते हैं, इसके ऊपर हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं, जो कुछ आधा सच होता है आधा झूठ होता है। लेकिन आप अगर देखोगे तो जो कुछ किताबें, वो किताबें कभी झूठ नहीं बोलती और किताबें किसी को कभी धोखा नहीं देती। अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या क्या हमारे किचन में क्या दिया है। तो ये पूरा का पूरा नॉलेज है। मैंने कम से कम कंटेनर भर के किताबें पढ़ी होंगी, तब जाके मुझे पता चला। मैंने बहुत कुछ उसमें से मैंने अप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए और जो रिज़ल्ट आए हैं वो एक चमत्कार से कम नहीं है। आप भी कर सकते हो, आपके घर में भी ये चमत्कार हो सकता है और बिना खर्चे का है, कम खर्चे का है। अगर आपको लूज मोशन हो गया, लूज मोशन शुरू होने के बाद बहुत तकलीफ होती है, वीकनेस आ जाता है और उससे क्या होता है कि बीमारी और बढ़ने लगती है। तो आपको क्या करना है, मेथी के दाने लेने हैं 1 चम्मच, उस पर अपने मुंह में रखना है और बुनबुने पानी के साथ उसको पीना है, निगलना है, उसको चबाना नहीं। तो उसको आप निगलोगे तो कम से कम 5 या 10 मिनट के अंदर आपका लूज मोशन पूरा स्टॉप हो जाएगा। आप करके देखिए, घर के नुस्खे घर के अंदर कर सकते हैं। अभी छोटी छोटी बीमारियों के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर्दियों में क्या हो जाता है कि फिर से आप देखा जाए तो हड्डियों की बीमारी बढ़ती है। बहुत से लोग हैं जिनको क्या हो जाए कि अनचाही बीमारियां हो जाती है। हड्डियों की बीमारी हो जाती है, कमर दर्द, घुटने का दर्द या फिर क्या जॉइंट्स पेन बहुत हो जाते हैं। ये लोगों को अभी से इसकी अगर आप तैयारी करोगे तो 1 महीने के बाद, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, अभी 1 महीना आपके पास है, तो 1 महीने पहले ही आपको उसका इलाज करना शुरू करना चाहिए। तो हड्डियाँ आप मजबूत रख सकते हो। आपको क्या करना है कि जो अभी देखो कि जैसे सफ़ेद तिल है, वो आज से आपको खाने के लिए शुरू करना है। सुबह एक बार नाश्ते में लो या नाश्ते के बाद लो। आप 1 चम्मच अगर सफ़ेद तिल चबा के खाओगे, इसको चबाना है, इसका अर्क निकालना है और उसको खाना है। ये अगर आप खाओगे तो आपको सर्दियों के मौसम में हड्डियों की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। अरे सर्दियों के मौसम में क्या है, आपको साल भर में कोई हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम बढ़ने लगेगा। और नारियल है, नारियल का दूध पीना है आपको। नारियल के दूध का भी बहुत 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 अच्छा इफेक्ट होता है। एक तो नारियल का दूध जो रहता है, तो नारियल के दूध पीने से हीट गायब हो जाती है, बॉडी में से हीट कम हो जाती है। जो अभी सर्दी में हीट बढ़ने लगती है तो हीट कम हो जाती है।
हीट की प्रॉब्लम, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये नारियल के दूध से पूरी निकल सकती है। आप करके देखो, आप करके देखो, ये बहुत अच्छा है। नारियल का पानी बहुत अच्छा है, ये आपको लेना है। हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते, कुछ भी पीते, कुछ भी खाते, मतलब ये फास्ट फूड, जंक फूड ये पूरा खाते, तो इससे अच्छा है कि आप नारियल का पानी पियो। कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है कि आप नारियल का पानी पियो, नारियल का दूध पियो, और देखो कितनी बॉडी अच्छी रहती है, एकदम स्ट्रांग रहते हैं। हड्डियों के लिए वो बहुत है। और वैसे देखा जाए जो अभी महिलाएं हैं, वैसे देखा जाए तो महिलाएं हैं जो घर में काम करते हैं, फिर ऑफिस जाती है, फिर ऑफिस में भी बहुत से काम रहते हैं। कुर्सी पे बैठ के क्या हो जाता है कि पीठ की बीमारी होने लगती है, कमर दर्द बढ़ने लगता है उनका। और शाम को जब घर आते, रात को घर आते, फिर से उनको कुछ काम करना हो तो वो स्टेमिना ही नहीं रहता उनके पास। आज ये बहुत प्रॉब्लम है। और वैसे तो देखा जाए आज, मतलब हम किसी भी छोटे गांव में जाए तो भी वहाँ के औरतों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है खाने पीने का। आप घर की महिलाएं हैं या फिर ऑफिस में काम करने वाली जो है, तो उनको मैं बताता हूँ कि खसखस लेनी है आपको। खसखस सफ़ेद वाली होते, और इसको आपको दिन में एक बार, कभी भी दिन में एक बार, कभी भी आप 1 चम्मच इसको चबा कर इसको निगलना है, इसको खाना है। वो टेस्ट के लिए भी अच्छा है। थोड़ा उसको गर्म करके भी खा सकते हो तो टेस्ट में अच्छा लगेगा। ये आप करोगे तो आपको बहुत सारी हड्डियों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोगों को क्या हो जाता है कि सर्दी में जो उंगलियां हैं और भी टेढ़ी होने लगती है बहुत से लोगों की, तो ये आपको ना हो, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप करो और देखो। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, वैसे और एक बड़ी बीमारी आजकल हर किसी घर में देखा जाए तो शुगर का पेशेंट हमें मिलता है। तो शुगर के पेशेंट के लिए मैं आपको छोटे छोटे नुस्खे बताता हूँ, वो आपको करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। शुगर के पेशेंट को 3 किलोमीटर चलना है बस। हर 1 किलोमीटर में आपको अपनी चाल बदलनी है। पहला 1 किलोमीटर है वो फुल स्पीड से चलो, दूसरा किलोमीटर है वो कैट वॉक करो, और तीसरा किलोमीटर है वो आपको आर्मी के लोग जैसे परेड करते हैं ऐसे हाथ वगैरह, जितना आगे जाए उतना आपको हाथ को आगे लेना है, जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे लेना है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हड्डियां मजबूत होते, फ्रोजन शोल्डर वगैरह आपको हो नहीं सकता, आपको वर्किंग में रहता है, बॉडी वर्किंग में रहेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे सबसे अच्छी बात एक है कि आपके बॉडी में इंसुलिन क्रिएट होने लगता है। इंसुलिन जो है वो तैयार होने लगता है। आपको शुगर के लिए थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। शुगर जो है, शुगर के लिए लोग बहुत से डरते हैं, शुगर हो गई तो मतलब इसके बारे में ना हमें पूरी जानकारी नहीं है, और हम अपने ही भ्रम में रहते हैं। और वो क्या हो जाता है कि हम उसके बारे में, उसके लिए हम गलत फहमियाँ अपने दिमाग में बहुत सारे रखते हैं। मतलब मेन है वो जो कुछ हम खाते हैं वो ठीक तरह से हजम होना चाहिए। वो अपना हजमा ठीक नहीं रहता, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते। अगर आपको जो भी खाए उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, और हाजमे के लिए मतलब आपको हजम होने के लिए एक छोटा सा घर के अंदर नुस्खा बता दो। तेज पत्ता तो आपको मालूम ही रहेगा कि हम लोग आज मतलब खाने में यूज़ करते, बड़े पत्ते होते, तो उनका आपको काढ़ा बनाना है। 1 या 2 पत्ता लेना है और आपको 1 गिलास पानी में डालना है। उसको मतलब गर्म करके उसको उबाल के 1 कप बनाना है। उसको फिर छान के लेना है। वो सुबह और शाम, आप शाम को मतलब रात को आप खाने के बाद इसको 1 कप पीना है, सुबह एक बार आपको नाश्ते के बाद इसको पीना है। अगर आप ये 2 बार करोगे तो आपका हजमा बहुत अच्छा चलेगा, मतलब हजम होने की जो क्रिया है वो बहुत अच्छी चलती है। जो कुछ खाना खाते हो हजम होने लगता है तो आपके बॉडी में आपके मतलब इंसुलिन बहुत अच्छी तरह से तैयार होने लगता है। इंसुलिन का काम है पहले दिमाग के ऊपर काम करना। दिमाग के ऊपर मतलब जो अनचाहे आपके दिमाग में जो सवाल होते हैं या फिर आपकी सोच होती है, फिर आप सोचते रहते हो, मतलब 97% आज हम जो सोच दिमाग में लिए फिरते उसमें से 97% जो सोच है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे अगर कुछ हो गया तो, अरे हो गया तो क्या होगा, मुझे कैंसर हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बारे में भगवान ऐसा क्यों करता है। ये जो कुछ है वो हमें क्या करता है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है।
और जो होना है ज़िंदगी में वो तो होना ही है, उसके लिए क्यों डरे। जब मौत आनी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता और वो रुकती भी नहीं। देखो क्या है कि जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आए, फिर भी मौत से दूर भागने के लिए हम हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये कहीं पर रुकना चाहिए, ये मेरी बहुत 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 इच्छा है कि ये कहीं पर रुके। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि शुगर के पेशेंट है, शुगर के मतलब शुगर बहुत बड़ी बीमारी है ऐसा नहीं है। शुगर हम ठीक कर सकते हैं। शुगर के मेरे पास अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे तो हज़ारों लोग हैं जिन्होंने आज दवाई छोड़ दी है, आज बिना दवाइयों के शुगर कंट्रोल में रख कर जीते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ है, आपको कुछ करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि जो अनचाहे सोच है, जो दिमाग में आपके विचार है अनचाहे, मतलब जो जिसकी ज़रूरत नहीं, वो जो विचार है उसको पहले निकालना है आपको। ठीक से सोना है, ठीक से खाना है। जो अभी मैंने जो काढ़ा बताया वो आपको 2 टाइम पीना है। और उसके बाद सीताफल के 2 या 3 पत्ते सुबह सुबह उसको चबाना है और चबाते चबाते आपको 3 किलोमीटर चलना है। जिस तरह से बताएगा उस तरह से आप 3 किलोमीटर चलोगे तो कम से कम 4 या 5 दिन में आपकी शुगर नीचे 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 मतलब नॉर्मल लेवल पे आती हुई आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हो, थोड़ा सा भरोसा कीजिए। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है तो आपका है।